अरे अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी रे, अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी हो। मैंने तुम्हारे भरोसे रेवा माई भवर में नैया डार गई। ये मैंने तुम्हारे भरोसे रेवा माई भवर में नैया डार गई। दर्शन कर लो आज, दर्शन कर लो आज, ये दर्शन कर लो आज, दर्शन कर लो आज, निकले दशहरा में काली। वो दर्शन कर लो आज, दर्शन कर लो आज, दर्शन कर लो आज, निकले दशहरा में काली। ये माई निकले दशहरा में काली। नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत दुबे स्वागत करता हूं साइड लुक न्यूज में आपका। दोस्तों, एक मुलाकात के क्रम में इस बार हम आपकी मुलाकात संस्कार धानी जबलपुर के सुप्रसिद्ध देवी गीत गायक मनीष अग्रवाल जी से करवा रहे हैं। आइए मिलते हैं मनीष जी से। मनीष जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। साइड लुक के सभी दर्शकों को एक छोटे से भजन प्रवाह की ओर से सादर प्रणाम पहुंचे। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऑर्केस्ट्रा के कलाकार से लेके आज एक ख्याति लब्ध भजन गायक के रूप में आपकी एक पहचान संस्कारधानी जबलपुर बसे संपूर्ण मध्य प्रदेश में बनी हुई है। कैसा लगता है आपको? स्वाभाविक बात है, प्रसिद्धि किसी भी इंसान को मिलती है तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। और ये तो कृपा है माता रानी की, किसके ऊपर हो जाए कब हो जाए। संगीत दुनिया थी मेरी, पहले शौक था, व्यवसाय बना, आज उस संगीत ने सारी बुलंदियां दी हैं, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अभी। आपने बोला बुलंदियां दी, बुलंदियों के शिखर पे आके व्यक्ति का अहंकार सर चढ़ के बोलता है। पर मनीष अग्रवाल आज वो शख्सियत है कि जिसका अहंकार आज भी नहीं बोल रहा। एक मधुभाषी व्यवहार कौशल के रूप में आप हो। कहीं आपको लगता नहीं कि ये आज जो समाज का परिवेश चल रहा है कि मेरे में भी थोड़ा एटीट्यूड हो, मेरा वैसा पूछ हो, सहज सरल व्यक्तित्व का कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं लगभग 1987-88 से संगीत की दुनिया में हूँ और बहुत अच्छी तरह बहुत सारे सूरज को मैंने उगते देखा है और शाम को डूबते देखा है। संगीत भी वैसे ही सूर्य के समान होता है। यदि कलाकार किसी रूप में प्रसिद्ध होता है, गायन में, वादन में, किसी भी विधा से यदि वो सफल होता है, तो वो सफलता को हमेशा दूसरों को श्रेय दे। यहाँ होता ही है कि सफलता का आदमी अपने आप को श्रेय देता है कि मैं अपने कारण सफल हुआ हूँ, और जब किसी चीज में असफल होता है तो वो दूसरों को दोष देता है कि इस कारण यदि ये ना होता, ये ना आता तो ये काम हो जाता। तो कारण ये होता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को सफल होते देखा है और किन्हीं कारणों से असफल होते हुए भी देखा है। इस देखने दिखाने के दौर में मैंने वो सारी चीजें महसूस की कि कलाकार के गिरने का कारण क्या होता है। कलाकार के असफल नहीं कह सकता हूँ, यदि प्रसिद्धि पे आने के बाद कोई डाउनफॉल में जाता है तो मैं वो कारण जरूर ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और ये कोशिश करता हूँ कि जो उसके गिरने का कारण था, इसके डूबने का कारण था या इसका डाउनफॉल है, वो मेरे जीवन में कभी ना आए। तो मैं उन्हीं सारी चीजों से सीख लेता हूँ। और ये मुझे मालूम है, जहां तक अहंकार जीवन में, मैं तो छोटा सा प्यादा हूँ। भगवान श्री राम को स्वयं रावण को मारने के लिए उसके घर जाना पड़ा था। कारण रावण ज्ञानी था, बलवान था, प्रतापी था, सब था, लेकिन अहंकारी था। ये सारी चीजें जब होती हैं, अहंकार किसी भी आदमी के जीवन में नहीं चला। आज मुझे यदि थोड़ा सा अहंकार मिला है तो मैंने अहंकार को स्वीकार किया, लेकिन एक अलंकार की तरह
अहंकार को स्वीकार किया। कोई भी आदमी यदि कोई गहना पहनता है, चैन पहनता, अंगूठी पहनता, तो वो एक अलग उसके शरीर में दिखती है, उसके व्यक्तित्व को झलकाती है। उसी तरह अहंकार भी होना चाहिए कि अहंकार को इंसान को सिर्फ अपने जीवन में एक गहने की तरह धारण करना चाहिए। डाउनफॉल कब आएगा? जब आप अहंकार को कपड़ों की तरह अपने जीवन में धारण कर लेंगे, तो आपके अहंकार के अलावा आप कहां दिखेंगे वहां। मैंने इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कोशिश की है कि सबसे मिलूं, सबसे प्यार करूं, सबसे बात करूं, सबके व्यवहार में सबका सहभागी बनूं। शायद यही कारण है कि आप सभी लोग इतना प्यार देते हैं, इतना स्नेह देते हैं, और कम से कम मुझे अहंकारी नहीं समझते। आपके गीतों में माटी की महक, जैसे अंगना पधारो महारानी, मैंने तुमरे भरोसे रेवा माए, और भी जो आपके गीत हैं एक अलग ही धूम मचा रहे हैं, और एक अलग शब्द की मतलब ये कह लें आप भाषा की अभिव्यक्ति जो सहज व्यक्ति के हृदय में पहुंच के मनोभाव जगाती। इसका कारण क्या है कि बुंदेली सम्मिश्रण आपके गीतों में क्यों होता है? देखिए, जब मैं पैदा हुआ, मेरे घर में तो कोई कलाकार नहीं था। मतलब मेरे पूरे कुल कुटुंब में शायद कोई कलाकार नहीं हुआ मैं मुझसे पहले, अब इसके बाद ईश्वर जाने। लेकिन एक चीज होती थी कि हमारे यहाँ जो पर्व होते थे, हमारे यहाँ जो त्योहार होते थे, हमारे यहाँ जो छोटे छोटे ओकेशन होते थे, बच्चा पैदा हुआ तो उसका जो है सीधा सीधा कि बच्चा पैदा हुआ तो सोहरे गाना है, बधाई गाना है, और होली का त्योहार आया तो होली के गीत। तो ये घर में ही हमारी बुंदेली शैली जो है वो घर में माताएं, बहनें, आस पड़ोस की महिलाएं गाती थी। तो वो लहजा, वो सारी चीजें मिली, और उसके बाद उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए एक भजन मैंने गाया जो मेरा निश्चित रूप से पहला भजन था, अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। तो वो कुल मिला के घर से वो महक निकली, और उस महक को मैंने लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। और जब वो भजन हिट हुआ, लोगों ने उस भजन को प्यार देना शुरू किया, तो उसके पहले भी मजाक मजाक में मैं आपको एक बहुत अच्छा वाकया बता रहा हूँ कि मैं ऑर्केस्ट्रा, फिल्मी गीत मैंने 20-25 वर्ष गाया है। कॉमेडियन के रूप में भी मैं काफी समय तक मैंने लोगों को हंसाया। लेकिन उस समय कुछ घटनाएं घटती थी कि कभी किसी कार्यक्रम में किसी सिंगर को लेके जाना है, तो बात आती थी कि मनीष अग्रवाल को लेके जाए। तो फिर कोई ना कोई बीच में कहता था, अरे यार उनको क्यों लेके जा रहे हैं, वो तो लोकगीत गाने वाला गायक है, कोई फिल्मी गीत गाएगा क्या। तो वो जब बातें मेरे कानों तक आती थी, और आज मुझे कहीं ना कहीं मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इतने बड़े उसमें उन्होंने मेरी कला को पहचाना। 25 वर्ष फिल्मी गीत गाने के बाद लोगों की नजरों में लोकगीत गायक रहा, तो उसी लोक शैली के माध्यम से मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि मैं अपनी माटी की पूजा, मैं अपने संस्कारों की पूजा, अपने बुंदेली संस्कारों की पूजा अपने भजनों के माध्यम से कर रहा हूं। मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। बात तब होती है कि जब हम किसी अलग प्रांत में जाते हैं, और अलग प्रांत में जब हम सुनाते हैं। मैं कैलकाटा शो में गया और मैंने पहला जब भजन सुनाया, मैंने तुमरे भरोसे रेवा माई भंवर में नैया डार दई, तो लगभग 15-20 हजार लोगों का समुदाय था, और 4-5 हजार लोगों ने उसमें भरपूर एंजॉय किया। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैं जिस नर्मदा जो मेरा आधार है, मेरी ऊर्जा का संचार करती है जीवन में, उस नर्मदा को इतने सारे लोग अलग प्रांत से उस नर्मदा को पूज रहे हैं, और भजन सुनने के बाद नर्मदा के दर्शन की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो मैं अपनी जीत वहीं समझता हूँ कि मैंने अपनी माटी का गुणगान किसी पराये प्रदेश में किया, पराये देश में किया, और लोगों ने उसको इतना सराहा। मेरे लिए सबसे बड़े गौरव की बात होती है। एकमात्र इसी उद्देश्य को लेके मैंने ये प्रण किया कि मैं जितना गा सकूंगा अपने लोक शैली से जुड़े हुए, अपने बुंदेली शैली से जुड़े हुए, बघेली शैली से जुड़े हुए किसी भी प्रांत का फोक जो होता है उस पे गाने का प्रयास करूंगा, और अनवरत प्रयास कर रहा हूँ, सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। आप लोगों की दुआएं, माता रानी की कृपा होगी तो मुकाम बहुत जल्द मिलेगा। देखा जाता है कि देवी गीत गायकी में और भी कलाकार हैं, पर वहीं एक दुर्भाग्य कहें या दुखद कहें सनातन के लिए, ये कुछ ऐसे शब्दों जिसको फुहड़तक के दायरे में भी आप रख सकते हैं,
अश्लील भाषा प्रयोग में भी आप परिधि में ला सकते हैं। उनका प्रयोग ज़्यादा हो रहा है इस समय, झूठी ख्याति पाने या सस्ती ख्याति पाने। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की भावनाएं आहत होती हैं इन चीज़ों से। मैं नहीं, जिसके मन में हिंदुस्तान है, जिसके मन में सनातन है, उस हर इंसान की भावनाएं आहत होती हैं ऐसी चीज़ों को सुन के। बहुत सारे भजन, मैं किसी व्यक्तिगत कलाकार का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी व्यक्तिगत भजन का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप किसी न किसी रूप में सही बात कर रहे हैं। और आज से 2-3 वर्ष पहले कुछ ऐसे गीत आए थे जिनका खुल के विरोध हुआ था, तो उसमें मैंने भी उस बात पे लोगों के साथ आया था और हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी सौंपा था कि इन गीतों में प्रतिबंध होना चाहिए, हमारे धर्म का उपहास ना हो, ऐसे गीत बने, हमारे धर्म का मजाक ना बने कोई। तो ये सारी चीजें, गीत संगीत के साथ साथ एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, बड़े खुले हृदय से कहना चाहूंगा। आज जागरण में झांकियों का चलन चल रहा है, लोग भगवान को भगवान का रूप लेकर नाचते हैं। जागरण में ये चीज होती थी एक समय, बड़ा अच्छा लगता था। हमने भी भगवान कृष्ण की रास जो होती है उसका संक्षिप्त रूप कई वर्षों तक लोगों को, 2-4-5 वर्षों तक लोगों को दिखाया। बहुत अच्छा फूलों से श्रृंगार करते थे कन्हैया का। ये सारी भक्ति भाव के दायरे में थी। लेकिन इसके बाद वही राधा कृष्ण किसी की शादी विवाह में नाचते हैं, दूल्हा दुल्हन के सामने नाचते हैं। उस समय धर्म का मजाक ज्यादा उड़ता है, फूहड़ गीतों से ज्यादा उस समय मजाक उड़ता है कि एक दूल्हा दुल्हन के लिए स्वयं भगवान उतर के लोगों को, क्योंकि भगवान की शादी होती थी तो देवी देवता ऊपर से फूल बरसाते थे। यहाँ तो ये हो रहा है कि दूसरों की शादी में भगवान फूल लुटा रहे। तो धर्म का मजाक तो खास तौर पर इस बात का ज्यादा बन रहा है। यदि कोई मुहिम चला सके तो हम आप मिलकर हमें इस मुहिम को रोकना चाहिए, इस मुहिम को बढ़ाना चाहिए और ये गतिविधियों को रोकना चाहिए। हमारे शिव जी का रूप लेके, राधा कृष्ण का रूप लेके लोग शादी विवाह में नाच रहे हैं, कहीं लोगों के जन्मदिन में नाच रहे हैं, तो इस चीज पर प्रतिबंध होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज फूहड़ गीत, रही बात आपने जो बात की फूहड़ गीतों की, तो प्रसिद्धि पाने का, क्षणिक प्रसिद्धि पाने का इस समय सबसे बड़ा जो मंच है वो है यूट्यूब। और फूहड़ता के सहारे हम तो यूट्यूब में अच्छे अच्छे गाने डालते हैं और भी सारे लोग डालते हैं, सबके अच्छे होते हैं, लेकिन प्रसिद्धि पाने के लिए फूहड़ता का सहारा लेकर क्षणिक प्रसिद्धि आप पा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक की प्रसिद्धि वो नहीं होती है। तो बस यही मेरा कहना है कि फूहड़ता की उम्र नहीं होती है, लेकिन आप सात्विक विचारधारा से भगवान का, भगवती का आराधन करेंगे, गुणगान करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, लोगों को तक पहुंचाएंगे तो आत्मा को सुकून मिलेगा। एक भजन है मेरा नर्मदा मैया का, मोहन शशि जी का लिखा हुआ भजन है। मैंने उस भजन को गाया। बिना नर्मदा जाए जीरा नहीं माने रे, नहीं माने रे, नहीं माने राम जीरा नहीं माने रे। खुशी तब होती है कि जब प्रोग्राम खत्म करके हम नर्मदा जी के दर्शन के लिए जाते हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे, और कहीं कहीं ये भजन जब सुनने मिलते हैं तो मुझे ये मालूम पड़ जाता है कि मैं अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी पूजन आराधना में, भगवती की स्तुति में मैं सफल हूँ। क्योंकि फूहड़ गीत कभी भी सुनने नहीं मिलेंगे। फूहड़ गीत जो है वो सिर्फ क्षणिक मात्र दशहरे के जुलूस में बुद्धिहीन लोग जो डांस करते हैं, नए नए लड़के नशे की प्रवृत्तियों में भी लिप्त होकर जो डांस करते हैं, सिर्फ उनका शौक हो सकता है, लेकिन देश के जो वास्तविक आवाम है उनका फूहड़ता से कोई वास्ता नहीं होता। एक भजन गायक या देवी गीत गायक के जीवन में कितना संघर्ष और चुनौती होती, क्यों? क्योंकि भजन गायकी या देवी गीत के जो आयोजन, जो कार्यक्रम होते हैं, इस नवरात्रि, अप्रैल के नवरात्रि बीच कुछ ही समय होता उन आयोजनों के लिए। ऐसे में एक भजन गायक के सामने क्या चुनौती होती? आर्थिक स्थिति, परिवार पालन की, बताएंगे आप? देखिए, अपने पग पग पर कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए ही कोई इंसान कलाकार बनता है।
अपने पग पग पर कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करते ही कलाकार बनता है। किशोर कुमार जी का एक गीत है, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें मिलाई जाए थोड़ी सी शराब और होगा नशा जो तैयार वो प्यार है। वो किशोर कुमार, लेकिन कलाकार जो है हमारे, खासतौर पर हमारे जबलपुर का, वो भरपूर संघर्ष करेगा, भरपूर मेहनत करेगा, उसको पर्याप्त पैसे नहीं मिलेंगे, बहुत सारी चीजें उसके साथ, और इन सब तकलीफों को जो झेल लेता है वही एक मुकाम हासिल करता है। संघर्ष के बिना कोई भी इंसान कलाकार नहीं बन सकता। हम लोग भजन गायक हैं, ये कह सकते हैं कि हम लोग 18 दिन के कलाकार हैं वर्ष भर में। नवरात्र, चैत्र के नवरात्र में प्रोग्राम होते हैं और कुंवार के नवरात्र में प्रोग्राम होते हैं, बाकी बीच बीच में। लेकिन यहाँ मुद्दा कमाई का नहीं है, यहाँ मुद्दा आत्मा की संतुष्टि का है। यदि हमने अपनी माटी का बेहतर गुणगान करके थोड़ा सा पारितोषिक अर्जित किया है और हमारे अंदर कोई ऐब, कोई त्रुटियां नहीं है, तो हमारे लिए वही पर्याप्त है। यदि हमारे अंदर ऐब त्रुटियां हैं तो निश्चित तौर पे पूरा जीवन हमारा संघर्षमयी है, क्योंकि कलाकार इस दुनिया से कमाई बहुत कम होती है, खर्चे तो बराबर सबके लगे रहते हैं। लेकिन यदि अपनी बुराइयों को दूर कर लिया जाए तो आज के समय में मैं तो ये कहता हूं कि यदि कोई इस फील्ड में है तो वो भूखा नहीं मर सकता, 2-4-5 लोगों को पाल सकता है वो। तो रही बात संघर्ष की, तो संघर्ष कला जगत में आज के समय में बिल्कुल नहीं है। संघर्ष तब था जब हमारे पास सोशल मीडिया के साधन कम थे। हम एक कैसेट अपना बनाते थे, कंपनी वाले के पास ले जाते थे, कंपनी वाला उसको निकालता नहीं था क्योंकि उसको उसमें भी खर्च करना पड़ता था। आज के समय में सोशल मीडिया में इतनी साइट है कि हमने अपना खुद बनाया और खुद अपनी साइट से ही, अपने मोबाइल से ही उसको अपलोड कर दिया, कोई पैसा नहीं लगा। यदि लोगों ने उसको सुना, भरपूर व्यूअर्स मिले, तो उसका प्रतिफल जनता हम लोगों को देती है। अब कंपनियां बची नहीं है तो सीधा सीधा संघर्ष। तो इस कारण बहुत से कलाकार हिट भी होते हैं, अपने चैनल से गाना डाल के, जो भी चीजें डाल के। पुराने जमाने में कहावत थी कि नेकी कर दरिया में डाल, आज के समय में कहावत है कि कुछ भी कर, यूट्यूब में डाल, इंस्टा में डाल, फेसबुक में डाल, स्टेटस लगाया, व्हाट्सएप पे डाल। तो ये पब्लिसिटी का माध्यम जब से बना है तब से मैं तो ये नहीं कह सकता कि कलाकार के जीवन में जो पहले संघर्ष था वो आज भी है। तो आज संघर्ष कम हो गया है, कमाई बढ़ गई है। निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि सरकारी सर्विस वाला यदि जो कमाता है वो भी हम लोग कमाने की क्षमता रख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। जितने लोग हमारे भजनों में प्यार देते हैं, देखते हैं, उनके माध्यम से हमें पैसा आता है, वो साल भर उससे हमारी आजीविका चलती है। एक पहलू जो इस समय पूरे देश में छाया हुआ है, सनातन हिंदू राष्ट्र, दो बातों का शोर चहुं ओर गुंजायमान है। ऐसे में भजन गायकों की गायकी और गीत इस धारा में कितना प्रभाव डाल रहे हैं? देखिए साहब, भजन गाना अलग बात है, मैं भजन गाता हूं ये बात अलग है, लेकिन इसके बहुत पीछे मैं एक सनातनी हूं और कट्टर हिंदू हूं। सनातनी होना बहुत बड़ी बात होती है, भजन गायक होना छोटी बात होती है। तो मैं तो ये समझता हूं कि जैसे जैसे सनातन का हमारे जोर बढ़ रहा है, लोग सनातन को प्यार कर रहे हैं, जैसे तैसे इसका मान सम्मान बढ़ रहा है, यश वृद्धि हो रही है, उसमें हम लोगों को कहीं ना कहीं फायदा ही होता है। भगवान राम के मंदिर की बात हो तो हम लोगों को नए नए भजन गाने मिले उसमें। तो जब भी ऐसा कोई विषय आता है तो हम लोगों को एक ऊर्जा मिलती है कि हम बेहतर से बेहतर अपने धर्म का प्रचार कर सके, अपने धर्म का यशगान कर सके, गुणगान कर सके, अपने सनातन को सबसे ऊपर शीर्ष पर रख सके। आप एक भजन गायक, ख्याति लब्ध कलाकार हैं। ऐसे में आपसे जो प्रश्न पूछने जा रहा हूँ थोड़ा हथप्रभ वाला है। आप अपनी दृष्टि से कौन भजन गायक को पसंद करते हैं, उसका कौन सा गीत आपको पसंद है? देखिए, भजन गायक तो जबलपुर से लेके हिंदुस्तान तक हैं।
मेरे संगीत के पहले गुरु हैं रविंद्र जैन साहब। मैं वहां से शुरुआत कर रहा हूं। रविंद्र जैन साहब ने जब रामायण में संगीत दिया और गीत गाए, उस समय मैं काफी छोटा था, 10, 12, 11 साल का रहा होऊंगा मैं। तो वो आवाज मुझे काफी प्रभावित करती थी। ऐसा लगता था कि राम के लिए जो भी भजन बने, हमारे राम के लिए हमारे रविंद्र जी की ही आवाज है वो। तो मेरे जीवन के जो प्रथम आइडल हैं, गुरु तुल्य भगवान स्वरूप कह सकते रविंद्र जैन जी हैं। उसके बाद बाकी लोगों के गाने सुनते थे। फिर हमारे जबलपुर शहर में एक आवाज आई जो सारे जहां पे छा गई, पंडित राकेश तिवारी जी की आवाज। जब पंडित राकेश तिवारी जी की आवाज आई तो उसी समय उनकी आवाज को सुन के, उनके भजनों को सुन के एक अंदर ही अंदर निर्णय लिया कि मैं भविष्य में गायक कलाकार बनूंगा। तो राकेश तिवारी जी की आवाज आज भी सुनता हूं तो मुझे अपना बचपन, मेरा बचपन लौट आता है और वही सपने फिर से जागृत हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं रविंद्र जैन साहब, राकेश तिवारी जी, इन लोगों ने बहुत कुछ दिया है भारतीय संगीत को। राकेश तिवारी ने जबलपुर शहर में अनगिनत कलाकार को जन्म दिया है उनकी आवाज ने, जिनको सुन सुन के बाकी शहर में बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे भजन गायक जिनके भजन हिट हुए हैं। लेकिन राकेश तिवारी जी की जो बात थी, मेरे लिए वो मेरे आदर्श हैं, संगीत के पिता हैं मेरे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उसी विधा में गाता हूं जिस विधा में राकेश तिवारी जी गाते हैं। लोक शैली के गायक हैं वो, और मैं भी उस विधा को उनने जो बोया है उसको काटते हुए उसको और फैलाने का प्रयास कर रहा हूं। आप इतने वर्षों से भजन गायक बतौर विधा में हैं, समूचे मध्य प्रदेश में आपने कई शहरों में कार्यक्रम किए हैं। ऐसे में कोई ऐसा कोई यादगार लम्हा है कार्यक्रम के दौरान जिससे आज भी आप याद करके खुश हो जाते हैं? सब खुश तो मैं बाद में हुआ था। एक बार की एक घटना बता रहा हूं, मैं शहर का नाम नहीं बताऊंगा। एक प्रोग्राम चल रहा था भजनों का, तो मुझे फरमाइश आई कि कुछ देशभक्ति गीत भी सुना दो। एसपी साहब बैठे हैं, कलेक्टर साहब बैठे हैं और बहुत सारे राजनीतिक लोग भी बैठे हैं, तो कोई ऐसा देशभक्ति गीत सुना दो। तो मैंने एक देशभक्ति गीत गाया और अचानक पब्लिक के बीच से एक बंदा उठा और मेरे पास आया। उसने इतना बड़ा चाकू खोला, तो उस समय मैं डर गया बहुत तेज। मैंने गाना रोक दिया। तो उन्होंने कहा कि आप सच्चे देशभक्त हैं और ऐसी आवाज का जो सम्मान है वो रोली चंदन से नहीं हो सकता, वो रक्त से ही हो सकता है। और उन्होंने चाकू से अपना अंगूठा उन्होंने काटा और मुझे तिलक लगा दिया। कुछ जवान पुलिस के आए, उन्हें पकड़ के ले गए क्योंकि हथियार उनके पास था। तो वो थोड़ी देर के लिए तो मैं डर गया, लेकिन बाद में, क्योंकि उसके कुछ दिन पहले मुझे मेरे पिताजी नहीं रहे थे, उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो कार्यक्रम हुआ था, तो मुझे उस दिन इतनी खुशी हुई कि लोग इतना कुछ सोचते हैं। मुझे कई बार एक दो जगह मुझे लड्डुओं से तौला गया, महाराष्ट्र में कहीं कुछ भी। ये सारी जीवन में अपॉर्चुनिटी या सुनहरे अवसर है, लेकिन वो दिन जो रहा कि एक सच्चा देशभक्त बना के कोई मुझे अपने खून से, तुरंत अपने रक्त से कोई तिलक कर रहा है, तो मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का क्षण, यकीन मानिए कि सारे देवी देवता इस सम्मान के आगे, इस देश के सम्मान के आगे सब कुछ मुझे छोटा लगा कि यार मेरा देश इतना बड़ा है कि मैं देश का गुणगान कर रहा हूं और आदमी अपने रक्त से मेरा तिलक कर रहा है। तो मेरा खुशी का क्षण, मैं बक्सवाहा, दमोह के आगे का गांव कह सकते हैं, नगर कह सकते हैं, बक्सवाहा की ये घटना थी। तो मैं उस दिन को अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन मानता हूं कि जब किसी देशभक्त ने मेरे गानों पे खुश होकर मेरा खून से तिलक किया अपने। संगीत जगत के कई अनमोल नगीने संस्कारधानी में हैं, उसके बाद भी आज शहर विडंबना कहें या जनप्रतिनिधियों की छोटी सोच कि शहर को वो प्लेटफॉर्म आज भी नहीं मिल पा रहा जो एक जबलपुर का स्थान होना था। क्योंकि आज जबलपुर का कलाकार बाहर जाता है, एक आइकॉन बन चुका है, व्यक्ति सेल्फी लेने, फोटो खिंचवाने दौड़ता है। शहर में उस चीज़ की पूछ नहीं है। इसके लिए आप दोषी किसको मानते, क्या कला जगत से जुड़े लोगों को या शासन प्रशासन की नकारात्मकता को?
नहीं, ऐसा मैं शासन प्रशासन के लिए कोई प्रश्न नहीं उठाऊंगा। शासन प्रशासन जो हो सकता है, अब जैसे मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग हम लोगों को लगातार सेवा के अवसर देता है, नगर पालिका से भी हम लोगों को काम मिलता है। इन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया है। इन्होंने कभी हम लोगों को, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, इनसे हमें सपोर्ट ही मिलता है। एक कलाकार को हर विधा से सपोर्ट मिलता है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि हम कला जगत का कोई दुश्मन होगा। कला जगत के कलाकार का कोई दुश्मन नहीं हो सकता। कलाकार क्योंकि किसी भी महफिल में जाता है तो उस महफिल में रंग जमाने की कोशिश करता है। हमें एक सिपाही के घर में भी प्रोग्राम करना पड़ता है और आईपीएस अधिकारी के घर में भी कार्यक्रम करना पड़ता है, तो हमारे कार्यक्रम का स्तर नहीं बदलता। हम वही करेंगे जो सिपाही के यहाँ किया और हम वही करेंगे जो एसपी साहब के यहाँ किया। अब रही बात शोषण की, तो देखिए, घर का जोगी आन गांव का सिद्ध। यदि आप सोचें कि अमिताभ बच्चन साहब को जब संघर्ष के दौर में रहे, उस समय जो उनके साथी थे, तो वो तो उसी समय का अमिताभ मानेंगे उन्हें। आज अमिताभ बच्चन जब अमिताभ बच्चन हो गए, तो अमिताभ बच्चन को खुद उनसे उस तरीके से बात करने में, मतलब विदाउट एटीट्यूड बात करने में मजा आएगा। यहां पे जबलपुर शहर में भी ऐसा कुछ है। एक कलाकार दूसरे कलाकार का सपोर्ट करता है, लेकिन यहां मैं ये कहूं कि किसी शासन प्रशासन के कारण या कि कला को दबाया जाता है, तो बिल्कुल नहीं। हमारे जबलपुर के दर्शकों की बात करूंगा कि लोगों ने इतना सुन लिया, क्योंकि जबलपुर में बहुत बड़े बड़े रत्न हैं। जबलपुर में एक कलाकार बाहर के 100 शहरों पे भारी होता है। तो हमारे जबलपुर के आवाम ने, जबलपुर के दर्शकों ने इतना कुछ सुन लिया, इतना देख लिया कि उसको सारी चीजें, कि घर का जोगी आन गांव का सिद्ध पुरुष, तो वही लगता है। लेकिन ये बात सही है कि इस शहर से यदि कोई प्रस्तुति देने वाला कोई कलाकार है और उसने जबलपुर में अपना रंग जमा लिया, तो साहब मैं तो ये दावे के साथ कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में भारी है वो। तो जब हमें पूरी दुनिया में प्यार मिल रहा है, जबलपुर से दुत्कार नहीं मिल रही है। हाँ, प्यार थोड़ा सा कम मिल रहा है, लेकिन दुत्कार नहीं। जबलपुर बहुत अच्छा है हमारा, मैं तो ये चाहता हूँ। हाँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि यदि मेरा जन्म जबलपुर के बाहर किसी शहर में हुआ होता, तो शायद प्रसिद्धि का कुछ और रूप हो सकता था। आपकी बात से सहमत हूँ, पर जो मेरा आशय है कि वो प्लेटफॉर्म, आज हम तुलना इंदौर से करें, बहुत पीछे हैं। आज हम ज्यादा दूर मत जाए, सागर से हम तुलना करें तो भी हम पीछे ही रहते हैं। आज जबलपुर शहर को वो प्लेटफॉर्म क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि सब सशक्त प्रतिनिधि बैठे हैं, प्रदेश से लेके केंद्र तक। क्या यहाँ वो चीजें स्थापित नहीं हो सकती? एक बतौर गायक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो प्लेटफॉर्म यहाँ आना चाहिए कि नहीं, कि यहाँ की विधाओं को उच्च स्तर पर जाने का मौका मिले? बिल्कुल साहब, मैं तो प्रयास यही है मेरा कि जबलपुर शहर को वो सारी चीजें मिलना चाहिए। एक फिल्म इंडस्ट्रीज होना चाहिए हमारे मध्य प्रदेश की। जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, किसी भी शहर में होना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ छोटा सा प्रांत है, लेकिन उसकी अपनी एक इंडस्ट्रीज है, फिल्म इंडस्ट्रीज है। साउथ की है, मुंबई की है, हमारे मध्य प्रदेश का कुछ नहीं है। तो बिल्कुल आगे आना चाहिए। हम लोगों ने कई बार प्रयास भी किया है इस चीज में करने का, लेकिन एक मन की बात कहेंगे कि आज से बहुत साल पहले एक नाट्य भवन के लिए भूमि स्वीकृत की गई थी जबलपुर शहर में। हम लोग इतना भी नहीं कर पाए कि वहां पर एक नाट्य भवन बना सके। उसके लिए सिर्फ एक ही है कि हम कलाकारों को जोड़ना बड़ा कठिन काम होता है। सबकी अपनी सोच होती है, सबके अपने दायरे होते हैं, और जब तक कलाकार एकजुट ना हो, तो मैं इसका दोष शासन प्रशासन को नहीं, अपने आप को देता हूं कि यदि हम शहर में कहीं पीछे हैं, हम काबिलियत से पीछे नहीं हैं, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। हमारा शहर का एक छोटा सा कलाकार भी है तो बाहर के कलाकारों की अपेक्षा में वो बेहतर है। आप ये भी देखते हैं कि हमारे शहर के कलाकार हर जगह शोज करने जाते हैं, बाहर के कलाकार बहुत कम जबलपुर में आते हैं। उसका कारण ही है कि हमारे यहाँ के लोग इतना सुन चुके। जब इतना काम रहता है तो निश्चित तौर पर कोई भी आदमी हो, वो ये सोचता है कि यार मेरा काम तो चल रहा है, मैं अपना काम देखूं ना।
इस चीज से मुझे क्या लेना देना। तो जब तक वो अपनी मानसिकता नहीं बदलेगा तब तक इस शहर का विकास होना, कला जगत में इस शहर को डेवलप होना मुश्किल है। चलिए, आगामी गणेश पर्व नजदीक आ रहा है, उसके बाद नवरात्रि माई आ रही, ऐसे में मनीष अग्रवाल जी इस बार कौन सा बड़ा धमाका करने की तैयारी में है गायकी में? देखिए साहब, धमाका तो मेरे जीवन में एक ही बार हुआ था जब मैंने पहला भजन गाया था। उसके बाद तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं जो भी गाऊं लोग प्रेम से सुने उसको। तो धमाका जैसा शब्द इस छोटे से कलाकार के लिए नहीं होता है। इस बार की तैयारियों की बात है तो मैं फिर से अपनी लोक परंपराओं को जीवंत रूप देने की कोशिश कर रहा हूँ। नवरात्र में जो देवी भक्तें होती हैं, देवी जस होते हैं, इस बार मैंने 2-4 जस की तैयारी की है। माता रानी के गणेश जी का भी पर्व आ रहा है तो उसमें भी निश्चित तौर पर एक आध भजन भगवान गणेश का लॉन्च होगा। और लोक शैली से जुड़े हुए कुछ बातें, हमारे दुर्गा सप्तशती से जुड़ी हुई कुछ कहानियों को लेकर, कुछ चीजों को लेकर भजन तैयार हो रहे हैं जो नवरात्र में लोगों तक पहुंचेंगे। हाँ, इस बार एक भजन जरूर थोड़ा सा लोगों के अंदर कुछ कुछ पैदा कर सकता है। ये आगामी भजन है मेरा। इसमें यदि मैं आपसे पूछूं कि लंका किसने जलाई तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं, अंगद नहीं। लोग जनरली बताते हैं हनुमान जी ने जलाई, हनुमान जी ने जलाई, हनुमान जी ने जलाई। इस भजन में जो है हनुमान जी खुद कह रहे हैं कि लंका मैंने नहीं जलाई। तो ये लोगों के लिए थोड़ा सा रोचकता का विषय बनेगा कि कोई गहरी चाल राम जी हमको समझने आई, लंका मैंने नहीं जलाई। वो कसम भी खा रहे हैं कि कसम तुम्हारी राम कोई ने झूठी खबर उड़ाई, लंका मैंने नहीं जलाई। तो हनुमान जी गा रहे, तो ये जब गीत आएगा तो हो सकता है लोगों के अंदर थोड़ी सी रोचकता होगी। जब हनुमान जी खुद कह रहे लंका मैंने नहीं जलाई तो लंका जली कैसे? तो तैयार रहिए इसका जवाब सुनने के लिए। इस गीत में सारे जवाब है और निश्चित तौर पर एक कलाकार को तो अपने हर भजन से उम्मीद रहती है कि बहुत लोग उसको सुने, ज्यादा से ज्यादा लोग सुने। लेकिन मेरी सोच है कि मैं यदि कुछ अलग प्रस्तुति पे कुछ बना सकूं, उसको लोग सुनते तो मुझे और ज्यादा खुशी मिलती है। फिलहाल ये भजन है, नवरात्र में ये सारी चीजें देश दुनिया तक और शहर वासियों तक पहुंचने वाली हैं। हमारे चैनल साइड लुक के माध्यम से आप संस्कार थानी जौलपुर के साथ ही प्रदेश की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? संगीत सीख ले साहब, प्रदेश नहीं दुनिया की जनता संगीत सीख ले। संगीत, आप लोग अखबार पढ़ते हैं, अखबार लिखते हैं, शहर का आईना है आप लोग। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, आपने कभी जीवन में देखा कि कभी कोई खबर आपके पास आई, बनाई आपने कि किसी कलाकार ने किसी कलाकार को मार दिया हो? 20-25 साल से मैं आपको पत्रकारिता करते देख रहा हूं, आप अच्छे से याद करके बताइए खबर आपने बनाई? कभी नहीं। कलाकार हिंसक नहीं होता क्योंकि उसके अंदर संगीत है, और जिसके अंदर संगीत है वो हिंसक नहीं होगा। और देश तो छोड़ो, दुनिया के हालात इस समय हिंसात्मक है। संगीत सीख लेना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि जिसके अंदर संगीत है वो किसी को वार नहीं कर सकता। तो मैं तो यही दुनिया को, देश को, यही सबको यही संदेश देना चाहूंगा कि हर इंसान संगीत में डूब जाए। यकीन मानिए इस दुनिया से हिंसा मिट जाएगी, क्योंकि जिसके अंदर संगीत है वो हिंसात्मक रवैया कभी अपना ही नहीं सकता। ये मेरा संदेश है साइड लुक परिवार के माध्यम से पूरी दुनिया को कि जो आदमी संगीत सीख लेगा निश्चित तौर पर अहिंसक हो जाएगा। साइड लुक से चर्चा करने के लिए धन्यवाद मनीष जी। जय माता जी, नमस्कार जी। दोस्तों, ये थे मनीष अग्रवाल जी। इसी तरह एक मुलाकात के क्रम में अगली बार फिर हम किसी व्यक्ति विशेष से आपकी मुलाकात करवाएंगे। सहयोगी सत्यजीत यादव और कैमरामैन तीरथ कुशवाहा के साथ मैं नवनीत दुबे।